मौला सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा की हाजिरी कैसे होती है, सुनना तवज्जो से। एक मरतबा मेरे सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह अपने बरेली शहर से अजमेर शरीफ के सफ़र के लिए निकले उर्स ख्वाजा गरीब नवाज में। इसी उर्स ख्वाजा गरीब नवाज के मौके पर उस वक्त अजमेर शरीफ के सफ़र में निकले। दिल्ली से रवाना होकर जब दिल्ली और अजमेर के बीच में एक स्टेशन आता है जिस स्टेशन का नाम है फुलेरा जंक्शन, उस वो जंक्शन पहुंचते ही मगरिब की नमाज का वक्त हो जाता है। बोले एक बार सुभान अल्लाह। मगरिब की नमाज का वक्त हो जाता है। ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, वहाँ उसका स्टॉपेज होता है। सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर मेरे सरकार ख्वाजा का कैसा करम हुआ, सुनना ईमान ताज़ा होगा। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मगरिब की नमाज के लिए स्टेशन पर उतर कर तैयार हो जाते हैं। सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा हमेशा बावजू रहते थे। सरकार आला हजरत के सदके हम सब को बावजू रहने की तौफीक दे, बोले आमीन। हमेशा बावजू रहते थे। अपने उनके साथ चंद मुरीदीन भी थे। अपने मुरीदीन से मेरे सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि आप लोग जल्द से जल्द वज़ू कर लीजिए, नमाज मगरिब अदा करनी है। बोले सुभान अल्लाह। मेरे अजीज सुनना तवज्जो से ईमान ताज़ा होगा। सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने अपने मुरीद को हुक्म करते ही फौरन उनके मुरीदीन ने वज़ू किया और नमाज के लिए तैयार हो गए। मेरे सरकार इमाम अहमद रज़ा ने जो है ना नमाज मगरिब पढ़ाई और सब लोगों ने नमाज पढ़ी। जब पहली रकअत हुई, सुनना ईमान ताज़ा होगा, जब पहली रकअत हुई तो पहले ही रकअत में मगरिब की 3 रकअत फर्ज की नमाज सरकार आला हजरत पढ़ा रहे और तमाम मुरीदीन पीछे पढ़ रहे। पहली रकअत जब हुई, पहली रकअत में गाड़ी की चलने की सीटी बज गई। गाड़ी चलने की सीटी बज गई। सब लोग स्टेशन में जितने लोग अजमेर शरीफ या और भी आगे उससे जो जाने वाले थे सब लोग गाड़ी पर चढ़ गए। गाड़ी छूटने वाली है, चलने वाली है। इतने में दूसरी रकअत हो जाती है। दूसरी रकअत में दूसरी और तीसरी आखिरी सीटी बज गए। आप लोग बखूबी ट्रेन का सफर करते जानते हैं, 3 बार सीटी बजाई जाती है ताकि लोग जो है ना पहली और दूसरी सीटी में एकदम बिल्कुल चढ़ जाए, ट्रेन पर चढ़ जाए, गाड़ी पर चढ़ जाए, ताकि ये और तीसरी सीटी आखिरी होती है ताकि गाड़ी चलने वाली है, सबको मालूम हो जाए। इसी वजह से आखिरी सीटी चल पड़ी। ड्राइवर, ट्रेन का ड्राइवर और स्टेशन का मास्टर जो अंग्रेज था, अंग्रेज का जमाना था, अंग्रेजों को जो है ना ये बड़े बड़े बादशाह का मुसलमानों की जो है ना ये मुसलमानों का बड़ा एहसान करम है जो हमारे देश से अंग्रेजों को अपने मुल्क वापस किया। और इसमें मेरे सरकार आला हजरत का भी बहुत बड़ा करम है। बोले सुभान अल्लाह, है ना। मुअज़्ज़ज़ सुन्ना तवज्जो से ईमान ताज़ा होगा। तो अंग्रेज था स्टेशन का मास्टर और ट्रेन का ड्राइवर, चलाना शुरू किया गाड़ी, लेकिन गाड़ी चली नहीं। बोले सुभान अल्लाह। गाड़ी चली नहीं, ट्रेन चलाना शुरू किया, गाड़ी चली नहीं। आज ये मुस्तनद कौल है, बड़े उलमा की तरफ से ये वाक़या लिखा गया है, कोई गलत और झूठ नहीं है। सुनना ईमान ताज़ा होगा। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ियारत के लिए अजमेर शरीफ उर्स मौके पर जा रहे थे। तीसरी रकअत नमाज हो गई, लेकिन नमाज तीसरी रकअत में मशगूल है, लेकिन ट्रेन चली नहीं। लोग परेशान हाल हो गए, स्टेशन के मास्टर परेशान हो गए, ट्रेन के ड्राइवर परेशान हो गए। गाड़ी आगे नहीं जा रही है, लेकिन पीछे जब कर रहे हैं इंजन को, गाड़ी को, तो पीछे आ रही है। इसका मतलब ये समझ गए वो लोग कि कोई भी टेक्निकल यानी इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जरूर कोई राज है, कोई बात है जिसकी वजह से गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब अंग्रेज स्टेशन का मास्टर अंग्रेज बाहर निकला। सुनना तवज्जो से, जरा 2 मिनट सुनते बड़ा अच्छा लगता। तो सुनना, तो अंग्रेज मास्टर बाहर निकला, देखा मुसलमान के कुछ लोग नमाज अदा कर रहे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह, मगरिब की नमाज पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई अल्लाह का बहुत बड़ा वली मालूम होता है। बोलिए सुभान अल्लाह, जिसकी यही वजह है जो ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है, नहीं चल रही है। शायद इनकी नमाज पूरी होगी तब ट्रेन चलेगी।
नमाज से मेरे सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फारिग होते हैं। फारिग होते ही स्टेशन का मास्टर और ट्रेन का ड्राइवर कहते हैं कि हजरत आप जल्द से जल्द अपनी इबादत से फारिग हो जाइए और ट्रेन में रवाना चढ़ जाइए, ट्रेन में आप आ जाइए ताकि हम गाड़ी चला लें। आप ही की वजह से, आपकी इबादत की वजह से, आपकी नमाज की वजह से गाड़ी नहीं चल रही है, नहीं आगे बढ़ रही है। ठीक इसी तरह हमारे सरकार और तमाम मुरीदीन नमाज से फारिग हो गए, फिर ट्रेन में गए, चढ़ गए, ट्रेन में जाकर बैठ गए, फिर उसके बाद ड्राइवर गाड़ी चलाना शुरू किया तो वाकई में सचमुच हकीकत में गाड़ी चलना शुरू हो गया। बोलिए सुभान अल्लाह। गाड़ी चलना शुरू हो गया। मुअज़्ज़ज़ हमारे सरकार आला हज़रत अजमेर शरीफ पहुँचे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अताए रसूल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अताए रसूल ख्वाजा करीम नवाज के बारगाह की हाज़िरी मेरे सरकार आला हज़रत ने दी। इधर स्टेशन का मास्टर रात भर बेचैनी छा गई और ड्राइवर की बेचैनी छा गई। अंग्रेज शख्स था, इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन उसके दिल में एक बड़ी बेचैनी सी थी। वाकई में बड़ा अजूबा है, बहुत अजीब बात है, हैरत की बात है कि नमाज पढ़ रहे थे, ऐसा वाकई में इस्लाम सच्चा धर्म है, वाकई में ये लोग अल्लाह के सच्चे बंदे हैं। कुरान पाक कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, प्यारे बच्चों, सुन लो, सच्चों के साथ रहना, सच्चों से मोहब्बत करना, अल्लाह तबारक व तआला हमें कामयाब कर देगा। बोलिए सुभान अल्लाह। तो बेचैनी छा गई। इतने में जो है ना फजर की नमाज खत्म हुई। अब सुबह हुआ, दूसरे दिन सुबह स्टेशन का मास्टर अजमेर शरीफ की ज़ियारत के लिए आया। अजमेर शरीफ पहुंचा। पहुंचने के बाद जब सुबह जाके देखते हैं तो मेरे सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रजा की वाज़ और नसीहत होती है। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे सरकार वाज़ करते हैं, जाकर अर्ज़ करते हैं ये स्टेशन का मास्टर, हुजूर मैं बड़ा रात से बेचैन हूँ, बेकरार हूँ, परेशान हाल हूँ, नींद नहीं आ रही है, मुझे चैन नहीं मिल रहा है, दिल बेकरार है। कब से मैं मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ, ये ख्याल है कि कब मैं आपसे मुलाकात करूं। अब तो मेरा दिल कुफ्र शिर्क से, कुफ्र शिर्क की तारीकिया से रोशनी में बदल गया है मेरा दिल। अब जो है ना, अब इस तरह कुफ्र शिर्क में रहना अच्छा नहीं लग रहा। सरकार अब जल्द से जल्द मुझे कलमा पढ़ाइए और इस्लाम कबूल कराइए। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के इस करामत से वो अंग्रेज आदमी इस्लाम कबूल कर लेता है। मेरे सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि ठीक इसी तरह अजमेर शरीफ की ज़ियारत के लिए आते रहना, अजमेर शरीफ की ज़ियारत के लिए आते रहना, बुजुर्गों के साथ रहना, सच्चों के साथ रहना, ईमानदारी के साथ ज़िंदगी गुजारना, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको जन्नत में दाखिल कर देगा। बोलिए सुभान अल्लाह। फिर यहाँ से जब अपने मुल्क जाना तो वहाँ भी इस्लाम की रोशनी फैलाना। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे सरकार आला हज़रत ने अंग्रेज़ मास्टर से कहा कि जब यहाँ से अपने मुल्क इंग्लिस्तान जब पहुँचना, लौटना, तो वहाँ जाकर भी मैं इस्लाम की रोशनी को फैलाना। तो मेरे अज़ीज़, मेरे दोस्तों, इस तरह से बुजुर्गों ने इस्लाम को फैलाया है। आज के ज़माने मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ना आते तो इस्लाम की रोशनी का, शायद इस्लाम की रोशनी फैलती या ना फैलती, शायद हमें इस्लाम की दौलत मिलती या ना मिलती, ईमान की दौलत मिलती या नहीं मिलती। ये मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का बहुत बड़ा करम है। मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंद की सरजमीन पर आकर इस्लाम को फैलाया है और मेरे सरकार आला हज़रत ने हिंद की सरजमीन पर आकर पैदा होकर इस्लाम को बचाया है। बोलिए सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ये सब बड़े